गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, जैसे कि संख्या पद्धति के हम 2 पोर्शन पढ़ चुके हैं, नहीं 3 पोर्शन पढ़ चुके हैं, जिसमें अगला हमारा टॉपिक है इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है, तो हम चलिए आज देखते हैं कि इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि अंक क्या होता है। तो अंक क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि कुल गणित में जो अंक होते हैं वो होते हैं, अंक कितने होते हैं गणित में, तो कुल 10 अंक होते हैं, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यानी कि कुल गणित में जो अंक होते हैं वो होते हैं 10, 0 से लेकर 9 तक। जैसा कि आप मोबाइल के कीपैड में आप देखते होंगे, मोबाइल में कुल यही 10 अंक ही मोबाइल में होते हैं, और इसके बाद जितने भी अंक होते हैं गणित में सभी इन्हीं अंकों का आपस में यूज करके बनाया जाता है। तो जैसा कि हम देखते हैं आगे हमारा इकाई अंक ज्ञात करने में इनका क्या यूज है। तो आपको पता है कि इकाई अंक क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आप देखते हैं, जो जैसे मान लीजिए है 46262। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 46,262, तो इसमें मैं देखूं तो इसको कहते हैं इकाई, इसको कहते हैं दहाई, इसको कहते हैं सैकड़ा, हजार, इसको कहते हैं 10। जनरली हमें जो क्वेश्चन, जो टॉपिक है वो इस टॉपिक में इसकी बात कर रहा है कि जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा। यानी आपको कोई क्वेश्चंस दिया होगा, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन यानी बोर्ड मास पे आधारित होगा, पावर यानी घात पे आधारित होगा, जिसमें आपको सॉल्व करने के बाद बताना होता है कि इकाई के स्थान पर क्या आएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई क्वेश्चन दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए आया 312 प्लस 456 प्लस 552। अगर यही क्वेश्चन मैं आपको दे दूं और बोलूं कि इनको सॉल्व करने के बाद जो संख्या इकाई के स्थान पर आएगी वो क्या आएगी, तो जनरली देखिए हम क्या करते हैं, तो हम इन पूरी संख्याओं को जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद जो भी संख्या इकाई के स्थान पर आती है उसी संख्या को हम लिख देते हैं। लेकिन एक बात बताइए, इतना जोड़ने के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इकाई अंक ज्ञात करना। यानी हमें जब इकाई अंक पूछ रहा है तो हमको सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक को लेके चलना है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इकाई अंक 2 है, इसका 6 है, इसका 2 है, तो इनको हम आपस में जोड़ेंगे, इकाई अंक को ही जोड़ेंगे, दहाई और सैकड़ा वाले को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये अनयूजेज है, इनका कोई यूज नहीं है। तो हम चलिए इसको जोड़ते हैं, 6 में 2 जोड़े 8, 8 में 2 जोड़े 10। तो जो लास्ट में आ रहा है यानी इकाई के स्थान पे आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0। तो इसका आंसर क्या होगा, 0। अगर इसी का मान लीजिए कोई, ये तो जोड़ हो गया, अगर गुणा हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए 642 गुणे 521 गुणे 666। अगर मान लीजिए हम इसको करते हैं, पूछता है ये क्वेश्चन देखे कि इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो देखिए हम अगर इतना लंबा अगर गुणा करने लगे एग्जाम में तो हमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएंगे, जो कि हमको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पूछ इकाई अंक रहा है। तो हम इसमें भी बस वही काम करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक को लेकर चलेंगे। देखिए 2 एक्का में 2, 2 छक्के 12, तो इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है, 2। ठीक है, अगर मान लीजिए इनकेस वैल्यू थोड़ी बड़ी होती है आपको, जैसे मान लीजिए 666 इंटू 654 इंटू 335 ले लेते हैं, यहाँ भी वही काम करेंगे। लेकिन हाँ याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक को लेकर चलना है। यानी जैसे ही आपकी वैल्यू दिखे कि हाँ ये दहाई अंक हो रहा है, तो उसको आप रिप्लेस कर दीजिएगा, नहीं छोड़ दीजिएगा। जैसे 6, 4 और 5 है, तो 6 में 4 का गुणा किए तो हुआ 24। अब चूंकि 24 का गुणा 5 में करना थोड़ा मुश्किल है, तो हमको 2 की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इकाई अंक पूछ रहा है। फिर यहाँ 4 को लेकर चलेंगे, 4 5 क्या होगा 20, तो इकाई अंक के स्थान पे क्या आएगा, 0। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आपको अगला क्वेश्चन तो दे सकता हो ऐसे घात पे दे सकता है कि जैसे 223 के पावर मान लीजिए 42 है, कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा। तो इन
तरीकों से क्वेश्चंस बनते हैं इकाई अंक पे। तो देखिए इसके लिए हमको जनरली करना क्या होता है कि हमको यहाँ के लिए तो हमको बोर्ड मास का रूल तो ध्यान रखना होता है। देखिए बोर्ड मास क्या कहता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा, फिर मझेला, फिर बड़ा। ओ का मतलब होता ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब होता है एक प्रकार का गुणा जो कि भाग से पहले किया जाता है। जनरली गुणा क्या होता है, भाग के बाद करते हैं, लेकिन इस प्रोसीजर में जो ऑफ वाला गुणा है इसको भाग से पहले करेंगे। डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। यानी जब भी हम इन पोर्शन को सॉल्व करेंगे यानी कि सरल करेंगे, सरलीकरण पे जाएंगे, तो हमको बोर्ड मास के रूल पे ही जाना होगा, जिसमें कोई भी चेंजेज नहीं करना है। क्योंकि अगर इसमें आप कोई भी चेंजेस करते हैं, यानी अगर गुणा करने से पहले जोड़ देते हैं या फिर गुणा करने से भाग देने से पहले गुणा कर देते हैं, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ पे फोकस करना है। तो चलिए हम आगे देखेंगे क्या करना है, कैसे करना है। चलिए तो इसको हम मिटाते हैं और स्टार्ट करते हैं इकाई अंक ज्ञात करना। देखिए बोर्ड मास का तो हम बाद में देखेंगे, पहले हमारा जो जनरली क्वेश्चन है वो जहाँ पे आता है वो घात वाले पे आता है। तो देखिए घात वाले पे आपको पता है कि अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होते हैं। अब इनमें आपको क्या होता है, कुल गणित में जब 10 अंक होते हैं, यानी आपको पता है कि कोई भी क्वेश्चन हो अगर इनको सॉल्व करेंगे तो इकाई के स्थान पर इन्हीं में से कोई एक अंक आएगा। तो जैसे मान लीजिए अगर हम करते हैं 2 के घात 4, तो अगर मैं पूछूं कि इसके इकाई के अंक पे क्या आएगा, तो आपका मतलब है 2 के घात 4 का मतलब कि 2 का आपस में 4 बार गुणा। तो 2 दूनी के 4, दूना के 8, दूना के 16, यानी इकाई के स्थान पे क्या आएगा 6। लेकिन ये तो छोटा है तो फिर आपको आसानी से आपने कर लिया। लेकिन अगर यही केस अगर मान लीजिए मैं दे दूँ 2 के पावर 4, 3, 2, अब आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप इसको कैसे करेंगे, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसका गुणा कर पाए। क्या कह रहा है, 2 का आपस में 432 बार गुणा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम जनरली क्या करेंगे, कैसे करेंगे, एग्जाम में तो पूछता है। तो इसमें आपको ध्यान देना होता है कि जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको 2 रूल आपको मिलेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपको जाना होगा। ठीक है, तो अब 2 रूल क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इस अंकों को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। रूल के जैसे 2 पार्ट या 2 रूल कह लो उसमें डिवाइड करते हैं, जिसमें 0, 1, 5 और 6 को हम एक साथ रखते हैं, और बाकी बचे हुए जो अंक हैं जिसमें हो गया 2, 3, 4, 7, 8 और 9 को एक साथ रखते हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि जिस भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो, उसके किसी भी घात के लिए उसके परिणाम का इकाई अंक वही होगा। जैसे मान लीजिए आपने लिया 120 के घात 4, 3, 2, तो 120 के घात चाहे जितना भी हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, n चाहे कुछ भी हो, अगर यहाँ पे 0 है तो आंसर क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। अगर मान लीजिए 2, 2, 1 हो तो किसी भी घात के लिए यानी 4, 3, 5, 4 कुछ भी हो, इसका परिणाम का आंसर होगा 1। अगर मान लीजिए 4, 3, 5 है तो किसी भी घात के लिए इसका परिणाम जो होगा वो होगा 5। 4, 6, 6 है तो 6 आया है, तो किसी भी घात के लिए इसका इकाई अंक जो होगा 6। यानी 0, 1, 5 और 6 में हमें कुछ करना ही नहीं, क्योंकि ये इनके अगर 0, 1, 5 और 6 इकाई के स्थान पर हैं, और चाहे उसका कोई भी घात हो, सम, विषम, छोटा बड़ा कुछ भी घात हो, उसका परिणाम हमेशा क्या होगा,
वही इकाई अंक वाली संख्या हो जाएगी। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। जनरली ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि देखिए अगर 10 है, 10 के घात आप 10 करेंगे, यानी 10 का आपस में 10 बार गुणा, तो आप 10 बार करें या 20 बार करें या 100 बार करें, आपको पता है कि अगर 0 आया है तो 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। अगर 1 है तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा। अगर 5 है, 5 का गुणा 1 बार करें या 1000 बार करें, लास्ट में 5 ही आएगा। 6 का गुणा 1 बार करें या 1000 बार करें, लास्ट में 6 आएगा। तो जनरली हमें इसमें तो कुछ ध्यान ही नहीं देना होता है, इसका तो आपको पता होता है कि 0, 1, 5 और 6 है, तो किसी भी घात के लिए संख्या का इकाई अंक वही होगा। ठीक है, इसमें आपको देखना होता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ये तो आपको पता है यहाँ से क्वेश्चंस बनते नहीं है, जनरली यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इनमें आपको क्या करना होता है, तो देखिए इसमें करना क्या होता है, इसको मिटाता हूँ, सेकेंड टाइप में समझाते हैं। 2, 3, 4, 7, 8 और 9 का। देखिए इसमें क्या करते हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8 और 9 होता है तो उसके किसी भी घात के, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक एग्जांपल लिया 222 लिया और मैंने घात रखा 61, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, तो देखिए ऐसे केस में हम करते क्या हैं कि जब इनमें से कोई एक संख्या इकाई के स्थान पर आती है तो हम उसके घात में 4 से भाग करते हैं। क्या करते हैं, तो उसके घात में 4 से भाग करते हैं। तो जैसे 61 में 4 से भाग देंगे तो आपको पता है कि 61 में 4 से भाग दीजिए। बहुत बेसिक से हम जा रहे हैं क्योंकि इसमें हर लेवल के बच्चों को हम टारगेट करके चल रहे हैं, जिसमें कि आपका CHS, पॉलीटेक्निक या फिर SSC, बैंकिंग, पुलिस, रेलवे, टेट, यानी हर तरह के जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे हैं वो भी कवर कर ले जाए। इसीलिए आपको बहुत बेसिक से लेके चल रहे हैं, इसके बाद हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे, लेकिन पहले बेसिक से समझते हैं। देखिए 4 से भाग करते हैं, 4 एका में 4, यहाँ 2 बचा 1, 4 5 20, और अब यहाँ पे हमारा शेषफल क्या बच गया, शेषफल जो बच गया 1 बच गया। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर इनमें से कोई भी इकाई के स्थान पर आता है तो उसके घात में 4 से भाग करते हैं, और भाग करने के बाद जो शेषफल बचता है उसी को हम उस संख्या इकाई अंक का घात बना लेते हैं। जैसे इसका इकाई अंक क्या है, तो इसका इकाई अंक है 2, और चूंकि 4 से भाग दे तो शेषफल क्या आया है 1, तो 2 का पावर 1 है, तो इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं 6, 4, 4 में अगर मान लीजिए हमने लिया 2, 2, 3, तो हमको क्या करना है, तो सबसे पहले तो इकाई अंक को ले लेना है, और इकाई अंक पे क्या रखना है, तो इसमें 4 से भाग देके जो शेषफल बचेगा उसको रखते हैं। तो देखिए 223 में 4 से भाग दीजिए, 223 में 4 से भाग देंगे तो 4 5 20, 2 3 बचा और 4 5 20, तो क्या शेषफल बचेगा 3, यानी हमारा जो वैल्यू निकल के आया 4 के घात 3, यानी 4 का आपस में कितनी बार गुणा, 3 बार गुणा। तो देखिए 4 का आपस में 3 बार गुणा, यानी 4 चौके 16, फिर वही काम दहाई वाले को हम नहीं काउंट करेंगे, फिर 6 चौके 24, तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा 4 आएगा। दोस्तों देखिए कभी कभी ऐसा क्या होगा कि अब आप सोच रहे होंगे कि 4 से भाग देते हैं, ठीक है, लेकिन यदि शेषफल बचे ही ना तब क्या करेंगे। तो देखिए शेषफल, यदि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में आएंगे कि शेषफल आपका नहीं बचेगा, तो जब शेषफल नहीं बचेगा उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए हमने कोई क्वेश्चन लिया यहाँ पे, मान लीजिए 4, 2 और लिया 3 ले लेते हैं, और मैंने दिया 420। अब देखिए 4 से 420 में 4 से भाग देते हैं तो 4 एका में 4, 4 5 20 कट गया, यानी शेषफल हमको कुछ भी नहीं बचा। अगर आपको किसी को भाग देने नहीं आता, एक बार बता देता हूँ कैसे देते हैं। जैसे 4 से भागते हैं, 4 एका में 4, कटा 2 0 0, 4 5 20, ये कट गया, यानी हमारा यहाँ पे शेषफल नहीं बचा। उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो दोस्तों देखिए उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसका इकाई अंक तो हमको लेना ही लेना है,
और यहाँ पे जब शेषफल बचता था तो उसी को हम घात बना लेते थे। लेकिन यदि शेषफल नहीं बचेगा तो हम उस संख्या यानी जिससे हम भाग दिए उसका घात वही बना देंगे। यानी जब भी शेषफल यदि बचता है तो संख्या के इकाई के स्थान पर उसी शेषफल को घात बना देते हैं। और यदि शेषफल नहीं बचता यानी कट जाता है तो संख्या जिससे हम भाग दिए होते हैं यानी 4 से उसी को घात बना लेते हैं। तो अब यानी 3 के घात 4 यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसमें क्या होगा कि देखिए गुणा करते हैं, 3 3 लिख के 9, 9 3 27, 27 यहाँ पे हो गया। 27 का पारा में नहीं याद है तो 2 का हमको कोई काम नहीं है, 7 3 के 21, तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा 1। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को करते हैं। याद रखिएगा कि जो दूसरा वाला रूल है यानी एक मान लीजिए फर्स्ट वाला रूल था या सेकेंड वाला रूल, तो पहला रूल तो आपको पता है कि देखते ही आप कर लेंगे, जहां 0 1 5 और 6 जिस इकाई के स्थान पर आते हैं उसके किसी भी घात के लिए उस संख्या का इकाई अंक वही होगा। लेकिन यदि 2 3 4 7 8 9 आते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, तो सबसे पहले उसके घात में हम 4 से भाग करते हैं और भाग करने के बाद यदि शेषफल बचता है तो उस संख्या के इकाई अंक पे वही शेषफल लगा देते हैं। और यदि शेषफल प्राप्त नहीं होता है तो संख्या के इकाई अंक का घात हम 4 लगते हैं, उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं और जो आंसर आता है उसके इकाई अंक आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, सेकेंड रूल आपका दोनों पे अप्लाई होगा। जैसे कि पहले वाला रूल अगर आप भूल जाते हैं कौन संख्या थी 0 1 5 6 में भूल जाते हैं तो आप सेकेंड रूल को याद रखेंगे तो सेकेंड रूल सब पे काम करता है। यानी आप सेकेंड रूल से आप चाहें तो इसमें जैसे जिस संख्या में 0 1 5 और 6 भी आता है, जैसे मान लीजिए कि 211 आया तो किसी भी घात के लिए यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। जैसे 1 आया है पहले वाले रूल में आ रहा है, लेकिन बावजूद हम दूसरे रूल से भी इसको कर सकते हैं। जैसे 4 में भाग दिए, 4 1 में 4, 1 बचा, 4 दूना के 8 और 3 शेष बचा यानी 1 के घात 3। वही चीज 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो भी आंसर क्या होगा 1 ही होगा। तो आपको इस दूसरे वाले तरीके से पहले वाला भी सॉल्व हो जाएगा, उससे गलत नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, देखिए पहला और दूसरा। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं हम तो देख लिए। अच्छा, कुछ लोग के दिमाग में होगा कि सर हम 4 से ही भाग क्यों दे रहे, 5 से क्यों नहीं दे रहे हैं या और किसी अंक से क्यों नहीं दे रहे हैं, हम 4 से ही भाग। तो देखिए 4 से हम भाग इसलिए देते हैं क्योंकि आपको पता है कि जैसे मान लीजिए कि 2 के घात हम 1 रखते हैं, 2 के घात 2, 2 के घात 3, 2 के घात 4 यानी 2 3 4 7 8 9 वाले यानी सेकेंड वाले में ही 4 से भाग दे रहे थे तो इन्हीं की संख्या लेते हैं, 2 ले लेते हैं। 2 के घात 1 होता है 2, 2 के घात 2 होगा 4, 2 के घात 3 होगा 8, 2 के घात 4 होगा 16 यानी कि इकाई के स्थान पे 6। लेकिन जैसे ही 2 के घात 5 करेंगे तो आएगा 32 और 32 का इकाई अंक होता है 2। फिर 2 के घात 6 करेंगे तो आएगा 64 जो कि इकाई के स्थान पे होता है 4। यानी आप देखेंगे कि 2 4 8 6 2 4 8 6 हर चौथे अंक के बाद क्या हो रहा है, संख्याएं रिपीट हो रही हैं। इसी वजह से हम 4 से भाग देते हैं। जैसे 3 से भी चेक कर लेते हैं, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4। तो 3 के पावर 1 3, 3 के पावर 2 9, 3 के पावर 3 27 यानी इकाई के स्थान पर 7, 3 के पावर 4 यानी 1, 3 के पावर 5 करेंगे तो इकाई के स्थान पर जो आएगा 3 आएगा, यानी संख्याएं यहाँ भी रिपीट होंगी। ठीक है, तो इसीलिए हम 4 से भाग करते हैं। अब देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस हमारे किस प्रकार के आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आपको पहले ऐसे पूछता था, नॉर्मली देके कोई भी घात देके पूछ देता था क्वेश्चन। अब आपको देखिए जोड़ घटाना गुणा भाग पे क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि सिंप्लीफिकेशन टाइप में क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कि मैंने दे दिया 221 के पावर 43 प्लस 555 के पावर 326 प्लस 626 के पावर 420। तो देखिए पहले मैंने
पहले आता था कि एक उठा के देता था, क्वेश्चन कर लेता था, अब उसको ज्वाइंट करके क्वेश्चन पूछता है। तो आपको पता है कि इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1, इसको सॉल्व करेंगे 5, इसको सॉल्व करेंगे 6, 5 1 6 और 6 12, इकाई के स्थान पे जो आएगा वो आएगा 2। तो आपको इसमें जोड़ है, इसमें घटाना, जोड़ घटाना के साथ दे सकता है, गुणा भाग के साथ दे सकता है। तो आपको बोर्डमास का रूल तो बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार यूज आएगा। आने वाले एग्जाम में जो अब क्वेश्चंस बन रहे इकाई अंक से, वो ऐसे बन रहे हैं कि आपको ज्वाइंट करके दे रहा है, या तो जोड़ के साथ दे दे, गुणा के साथ दे दे, जोड़ गुणा घटाना भाग सब एक ही साथ दे दे मिक्स करके। तो उसको आप बोर्डमास के रूल पे जाइएगा। बोर्डमास के रूल में आपको ध्यान देना होता है, अगर हम ब्रैकेट की बात करें तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मझेला, फिर बड़ा, उसके बाद हम करते हैं का यानी ऑफ, जो कि एक प्रकार का गुणा होता है, भाग से पहले आता है, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, और लास्ट में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो देखिए अब आप समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 4 3 2 इंटू 4 3 1 प्लस 5 6 2 3 कर लेते हैं, 43 प्लस 6 4 5 4 3 2 प्लस 5 6 8 के पावर 27 कर लेते हैं। अब देखिए, अब आपको पता है कि ये 2 है 3 है। अब दोनों रूल आप जानते हैं कि इकाई के स्थान पे क्या है और किसके साथ कौन सा चीज़ हमको करना है, किसके साथ किस तरीके से जाना है। तो 2 है तो आपको पता है कि घात में 4 से भाग करेंगे, और स्पीड होनी चाहिए। पहली बात कि कैलकुलेशन में स्पीड आपकी होनी चाहिए। दूसरी कि आपका पहाड़ा टेबल तो याद होना ही चाहिए, लगभग 20 तक तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब देखिए 4 से भाग देते हैं, 4 एका में 4 कटा, ये हो गया 0 31, 4 सत्ते 28, 28 और 3 31। तो 2 के घात क्या होगा 3। यहाँ पे देखिए 4 एका में 4, यहाँ पे 3 के घात क्या बचा 3, प्लस 5 है तो 5 ही होगा। अब देखिए क्या होगा, तो 4 6 के 24 यानी 8 के घात आपका क्या होगा 3। सॉल्व करते हैं, 2 दूनी के 4 दूना के 8, 3 3 के 29 27, 5 8 28 64, 4 3 8 8 64, 4 8 32। अब 8 7 15, 5 20, 2 22। तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा 2। एक बार चेक कर लीजिएगा, गलत भी हो सकता है, इनकेस हो सके कहीं मिस्टेक हो जाए कैलकुलेशन, वैसे होगा नहीं लेकिन आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि रूल आपको पता है कैसे क्या करना है। अब देखिए, अब या तो मान लीजिए यहाँ पे प्लस के जगह पे मल्टीप्लाई कर दे तो भी हमारा रूल यही जाएगा। करेंगे क्या कि सेम चीज़ यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे, बाकी चीज़ें तो हमको वैसे ही करनी है, बस यहाँ पे हमको चेंज करना है, यानी कि चिन्ह को हमको बदलना है, बाकी गुणा आपको आता है। अब देखिए 8 सत्ते 56, 6 बच्चा 56, 5 से कोई मतलब नहीं, 6 6 5 30, 3 से कोई मतलब नहीं, 0 का 2 में गुणा करेंगे तो अब क्या आएगा 0। ठीक है। अब मान लीजिएगा यदि मिक्स कर दे, यहाँ पे अगर जोड़ कर दे, यहाँ पे यदि मान लीजिए घटाना कर देता है, तो इस केस में वही काम हम करेंगे, बाकी से हमको अंकों से कोई लेना देना नहीं, अंक तो वही होंगे। अब यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। देखिए गुणा है गुणा रखेंगे, जोड़ है घटाना है, यहाँ पे गुणा है गुणा रखेंगे, जोड़ और घटाना। अब इसमें गुणा जोड़ घटाना में सबसे पहले क्या करते हैं, तो गुणा करते हैं। तो 8 सत्ते 56 क्या होगा 6, और 5 को जोड़ेंगे तो 6 और 5 क्या होगा 11, 11 में से 2 घटाएंगे तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा 9। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हम आगे बढ़ते हैं, एक कन्फ्यूजन होता है कि देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इकाई अंक कभी माइनस में नहीं होता, यानी निगेटिव मत चले जाइएगा। जैसा कि आप कर दे कि निगेटिव में आ रहा है और ऑप्शन मिला आप निगेटिव में कर दे, याद रखिएगा इकाई अंक कभी निगेटिव में नहीं होता। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे करते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, देखिए कैसे निगेटिव की हम बात करें। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे रखा गुणा
यहाँ पे रखे घटाना, यहाँ पे कर दिया जोड़, कुछ चिन्ह को हम चेंज कर लेते हैं, F5 कर लेते हैं, 5 है ही है, यहाँ पे भी अगर हम 5 रख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम रखते हैं 9, ठीक है। तो देखिए करिए, अब इसको हम कर लेते हैं। अगर हम 4 काट दिए, 4 सत्ते 28, यानी 2 के घात हमको पता है क्या मिलेगा, 3 गुणा है। अब यहाँ पे कटेंगे तो 9 का घात क्या मिलेगा, 3 माइनस 5 प्लस ये भी होगा 5। अब देखिए 3 एकम 9 9 81, 1 9 9, 2 दूनी के 4 दूना के 8 माइनस 5 प्लस 5, 8 9 क्या हो जाएगा, 72, ठीक है। अब देखिए माइनस 5 प्लस 5, अब 5 और 2 7 माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इसको जोड़ेंगे। बहुत देखिए हमारे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो क्या करते हैं कि वो नियरेस्ट वाले को जोड़ते हैं। याद रखिएगा ये प्लस में है, ये प्लस में, इनको जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 2। अब माइनस वाला हम देख लेते हैं, माइनस वाला इसी में क्या करते हैं। तो अगर माइनस वाले में हम अगर यहाँ पे हम इसको करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर रख दिया 0, तो ये हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0। बाकी सेम चीज़ हम रखते हैं। देखिए 8 9 72 है, 2 माइनस रखते हैं 5 प्लस 0, ठीक है। 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 और माइनस 5, यानी माइनस वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है, किससे, प्लस वाले से। तो जब माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, यानी इसका परिणाम क्या आएगा, -3 आएगा। क्या आएगा, -3 आएगा। और मैंने अभी क्या बताया है कि इकाई अंक जो है कभी निगेटिव में नहीं होता, यानी माइनस में नहीं होगा। तो -3 ऑप्शन में होगा। तो ऑप्शन में जैसे मान लीजिए -3, 3 है, 7 है और कोई एक नॉन ऑफ दिस कोई भी ले लेते हैं। ये 4 ऑप्शन एग्जाम में आपको मिलता है, ABCD। अब आप बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, तो -3 पे चले जाएंगे कि हाँ -3 आया है तो -3 होगा। लेकिन ध्यान रहे माइनस में वैल्यू, जब किसी को पता हो कि माइनस तो वैल्यू होती ही नहीं है, तो कुछ लोग इस पे चले जाए, कुछ तो इस पे जाएंगे क्योंकि माइनस आया है, कुछ इस पे चले जाएंगे क्योंकि माइनस हटा देंगे और 3 लिख देंगे। याद रखिएगा वैसा नहीं करेंगे। जब भी वैल्यू माइनस में आएगी उसको हम क्या करेंगे, तो हम दहाई का हमको हेल्प मांग रहा है, हमें वैल्यू क्या कर रहा है, यानी हमें दहाई का हेल्प मांग रहा है। यानी जब भी वैल्यू, आपको बस ये ध्यान रखना कि जब भी वैल्यू निगेटिव में आए, यानी माइनस में आए, तो हम क्या करेंगे, उसको 10 में से निगेटिव वाले को घटा देंगे, यानी दहाई का हेल्प लिए हैं, यानी 10 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा 7, जो कि हमारा आंसर होगा 7। तो हमें क्या ध्यान देना है रूल में, तो रूल में आपको ध्यान देना है कि यदि वैल्यू माइनस में आती है, नेगेटिव में, तो हमको किसका हेल्प लेना है, दहाई वाले का। क्यों, जैसे मान लीजिए आप घटाते हैं, जैसे मान लीजिए 72 में से 9 घटाते हैं, तो आपको पता है कि माइनस वाली वैल्यू छोटी है 72 से, 72 में से 9 घटा सकते हैं। लेकिन चूंकि आप जब इकाई अंक कर रहे होते हैं तो आपको 2 में से 9 तो नहीं घटता है। तो जब 2 में से नहीं घटता है 9, तो हम क्या करते हैं, दहाई को वापस मांगते हैं। यहाँ से दहाई वाले को क्या करते हैं, मांगते हैं। तो जब दहाई वाले को मांगते हैं तो चूंकि देखिए 2 है और यहाँ पे 1 हम कैरी करते हैं तो ये 12 हो जाता है। क्या हो जाता है, 12। देखिए इसके स्थान पे जब यहाँ से 1 आया है तो यहाँ पे क्या हो गया है, 1 नहीं आया है, 10 आया है। तो इसलिए क्या हो जाता है 12, और 12 में 9 घटाते हैं तो 3, और ये होता है 6। तो देखिए 2 था, हमने 1 कैरी किया तो 2 1 3 होना चाहिए, नहीं, 2 में
एक कैरी किया तो हमने दहाई के स्थान वाले से एक कैरी किया, तो दहाई यानी 10 आया हमारे पास, और 10 और 2 ऑलरेडी था, 12 में से 9 घटाए तो क्या हुआ 63। वही काम यहाँ पे करेंगे।